मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी शिफ्ट बिज़ी होती है, हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। तो वही आज इस टाइप का पॉडकास्ट आप शायद पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट घर आई है और मेरे यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए अपनी उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आई है। ये इंडिया में थे तब मेरे वीडियो देखते थे, आज मेरे साथ बैठे हैं मेरी वीडियो के अंदर। तो पूजा थोड़ा सा आ जाओ, दिख नहीं रहे हो ना? तो हमारा इनका भी पहला है, मेरा भी पहला टाइम है ये सब बनाने का। तो शुभांगी से क्लासेस लेने के लिए आई हैं। तो पूजा अपने बारे में थोड़ा बताओ, आप कहाँ से हो इंडिया में? आपने कौन-सी डिग्री या डिप्लोमा किया है? और यहाँ पे कैसे आए? क्या-क्या चीज़ें थी, सब कुछ बताओ आप। हेलो, मेरा नाम पूजा है और मैं हरियाणा से हूँ, सिरसा से हूँ और मैंने बीएससी नर्सिंग की थी 2019 में और मैं यहाँ यूके में आई थी 2020 में एज़ अ सीनियर केयरर और उसके बाद मैंने सर से क्लासेस ली। जैसे वीडियोज़ देखती रहती थी मैं जब इंडिया में थी, तो धीरे-धीरे पता चला और सर से क्लासेस ली मैंने जैसे-जैसे मुझे स्टेप बाय स्टेप सर से मैंने गाइडेंस ली जो भी था। आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? या चैनल के बारे में कैसे पता? जब मैं इंडिया में थी तो जैसे मुझे ज़्यादा पता नहीं था कि यहाँ पे यूके में हम कैसे-कैसे आ सकते हैं, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी आईएलटीएस की। तब मैंने सर की वीडियोज़ देखनी शुरू की, तो मुझे धीरे-धीरे पता चला कि हम ओईटी से भी आ सकते हैं और यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती थी, इंस्टाग्राम पे देख लिए, तो धीरे-धीरे ऐसे डेली मैं रेगुलरली आपकी वीडियोज़ देखती थी जब भी अपलोड होती थी। फिर आपने ओईटी का कैसे सोचा? तो मैं यहाँ पे तो एज़ अ सीनियर केयरर आ गई बट आपने जैसे-जैसे बोला कि आपने कोचिंग स्टार्ट किया ओईटी की, तो मुझे ये था कि मैं ओईटी करूँ, यहाँ पे एज़ अ आरएन काम करूँ, तो मुझे आप एनकरेज करते थे कि ओईटी से मतलब ओईटी हो जाएगा आपका, आपको टाइम जैसे भी निकालोगे, फ्लेक्सिबल क्लासेस होंगी, तो फिर मैंने ओईटी करने का सोचा। क्लासेस कैसी लगी आपको? क्लासेस बहुत अच्छी थी। सबसे अच्छी बात ये है कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग है। अगर आप क्लासेस नहीं लगा पाते हो तो आपका 2 बैच होते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग, तो आप कोई भी लगा सकते हो। फिर भी टाइम नहीं है तो आपको टीचर्स गाइड करेंगे और बीच-बीच में जैसे आप भी क्लासेस लेते हो तो आप पूछते हो स्टूडेंट से भी, आपको कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, तो वो भी बहुत अच्छा था। और कितने टाइम में पास हुआ आपका ओईटी? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया। रही बात हमारी ओईटी की, तो इसके अंदर एक मेन चीज़ आती है, हमारा एग्ज़ाम ग्रुप। हुँ। वो आपने जॉइन किया था हाँ, ओईटी के अंदर? हाँ। वो कैसा रहा? वो बहुत इफ़ेक्टिव था, क्योंकि ओईटी की रेगुलर क्लासेस नहीं लगा पा रही थी मैं, तो मैंने एग्ज़ाम ग्रुप जॉइन किया, उसमें मैंने लगभग क्लासेस लगाई, तो वो बहुत अच्छा था, उसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। आप मैम से भी आपकी स्पीकिंग की भी 1 टू 1 क्लास होती है, वो भी प्रैक्टिस होती है, राइटिंग की भी आप मैम इंडिविजुअली एक-एक राइट-अप चेक करते हैं, तो वो बहुत अच्छा था। एक-एक वर्ड बताते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। तो अगर मैं 0% से लेके 100% के बीच में रेट करूँ, तो अब कितनी इम्प्रूवमेंट हुई उस 1 महीने की क्लास से? बहुत ज़्यादा हुई मेरी तो सारी उसी में हुई थी क्योंकि उससे पहले मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी, तो मैंने सोचा कि एग्ज़ाम फ़ील करते हैं, फिर एक प्रिपरेशन करके देखते हैं, तो उसमें मेरा बहुत इम्प्रूव हुआ क्योंकि पहले रेगुलर क्लासेस में नहीं, तो वो सब एग्ज़ाम ग्रुप में जाके वो सारा इकट्ठा कंक्लूड होके और वो प्रिपरेशन में बहुत हेल्प हुई मेरी। जैसे आपकी ओईटी क्लियर हुई, फिर आपकी सीबीटी की प्रिपरेशन कैसे थी? सीबीटी की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी। मैं जैसे मैम ने ग्रुप में ऐड किया और क्लासेस दी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं रेगुलर क्लासेस नहीं लगा पाई बट जो भी मटेरियल था वो हैंड रिटन नोट्स थे, वो सब कुछ था। तो मैंने उस सब से प्रिपेयर किया और मैम से भी पूछा था मैंने, तो बहुत अच्छा था मेरा एक्सपीरियंस और वो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया था। और बाकी अभी आप जैसे कि आप अपनी ओस्की की प्रिपरेशन करने के लिए यहाँ पे आए हो, तो आपके बैच में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं, तो वो आपके साथ ही प्रिपरेशन करते थे? वैसे रिसेंटली अपने कौन-कौन बच्चे पास हुए हैं अभी? अभी नहीं। वानी हुई है, फरीन हुई है, काफ़ी सारे हाँ, पास हुए हैं। तो जब आपको यहाँ पे आप आए हो प्रिपरेशन के लिए, और आपकी ऑनलाइन प्रिपरेशन कैसी थी उसकी जो आपने शुभांगी मैम से ली हैं, और आप ऑफलाइन क्लासेस के लिए यहाँ पे आए हो, तो ये क्लासेस कैसी रही आपकी? ऑनलाइन की बात करूँ तो इसमें भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग थी, ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि मेरी जैसे नाइट होती है तो मैं नहीं लगा पाती थी, तो मैम पहले भी लगा लेते थे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको फ्लेक्सिबल टाइमिंग मिलेगी आपके अकॉर्डिंग जब आप अवेलेबल हो। मैम संडे को भी क्लास ले लेते हैं, सैटरडे को भी वीकडेज़ में, तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी और ऑफलाइन में भी सारा जो स्किल्स थी वो सारी पता चल गई हैं, वो मतलब अच्छे से याद हो जाती हैं जब हम खुद करके देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं मैम और सर ने भी दिया है, एक-एक चीज़ बताते हैं और जो मिस्टेक है लाइक रियल सिनेरियो देख के और उसमें आप करते हो तो बहुत अच्छा था वो। अभी आप कॉन्फिडेंट हो अपने स्किल्स में?
स्किल्स में मैं एपाई में एपाई में भी हूँ, वो भी सबसे डिफिकल्ट स्किल कौन सी लगती है? डिफ़िकल्ट तो वैसे तो लगभग सारी हैं, ये भी याद हो गई हैं, तो ठीक है। जो असेसमेंट है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं याद करने वाली जो आपको पूछनी है, तो वो वाली है। मैम ने मुझे बता दिया कि आपको कैसे-कैसे याद करनी है, तो वो सही है। जैसे अभी वानी ने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना उसके एग्ज़ाम क्लियर किया आपसे, है ना? आपकी बैचमेट थी वो, तो कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? हाँ, उनको देख के और आ रहा है कि सबका हो रहा है तो हमारा भी हो जाए। मैंने काफ़ी बच्चे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करते हैं तो आपको भी करना चाहिए वो। और बाकी जो भी आप यहाँ पे आए, आपके सामने जितने भी मटेरियल हैं यहाँ पे प्रिपरेशन करने के लिए फेस टू फेस आपकी उसकी के लिए, वो सही थे सारे? हाँ, मटेरियल बहुत है, मतलब आपको सिनेरियो मिलेगा, प्रॉपर पेपर मिलेगा जैसे एग्ज़ाम में होता है, तो वो सब बहुत अच्छा था। एक-एक चीज़ मैनीक्विन हो गया, एक-एक इक्विपमेंट सब कुछ था, तो वो अच्छा था। काफ़ी अच्छी चीज़ है। और शिवांगी मैम खाना कैसा बनाती हैं? शुभम बहुत अच्छा। सही है, कल जैसा। हैं? तो मतलब सबके लिए खाना नहीं है पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। प्रिया यहाँ पे लकी है। ये पूजा घर पे आई हुई है तो पूजा के लिए सब चीज़ें हैं। तो हाँ, तो पूजा अभी आपका एग्ज़ाम कब है? अ, होशियारा? परसों एग्ज़ाम है सीधा यहीं से जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, है ना? और जैसे ही पूजा का एग्ज़ाम खत्म होता है उसकी का हम लोग आप लोग को अपडेट करेंगे और जो पूजा पूजा का जो रिज़ल्ट है वो आप सभी के सामने हम लोग लेके आएँगे। पूजा एक छोटा-सा शॉर्ट आपको शेयर करना पड़ेगा जैसे ही आप पास हो जाते हो। तो जो बच्चे यहाँ पे एज़ अ केरर वीज़ा या फिर एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर आए हैं और वो इंडिया में नर्सिंग कर चुके हैं, जीएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग कर चुके हैं, तो आप अपनी साइड से उनको क्या बताना चाहोगे? मैं उनको यही बताना चाहूँगी कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी शिफ्ट बिज़ी होती है, हमें टाइम नहीं मिलता, हम नहीं कर पाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, तो आप कर लेते हो धीरे-धीरे और आपके सारे डाउट भी क्लियर होते हैं। तो ऐसा ना सोचिए कि टाइम नहीं है, तो नहीं हो पाएगा, सब हो जाता है। आपके स एक-एक क्लास आपको मिलेगी, जैसे-जैसे आप बोलोगे, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग होगा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ अभी लगभग 2-4 दिनों में मैंने कम से कम 5 से 6 स्टूडेंट से बातें करी हैं, जिनको उसकी भी क्लासेस चाहिए, सीबीटी की भी क्लासेस चाहिए, ओईटी की भी क्लासेस चाहिए। बट वो ये कहते हैं कि सर हम लोग ना ड्यूटी पे जाके इतना ज़्यादा थक जाते हैं कि हम क्लासेस नहीं ले पाते हैं। पर मेरा ये मानना है कि आप चाहे कितने भी थको, एट द एंड आप अपने फ्यूचर के लिए काम कर रहे हो, कुछ गलत चीज़ नहीं कर रहे हो, आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 12 घंटे काम करते हो, तो आपको 13वाँ घंटा अपनी पढ़ाई के लिए निकालना पड़ेगा और मेरा ये मानना है कि 12 घंटे काम करने से पहले पढ़ाई करके जाओ, क्योंकि आपका जो प्रॉपर माइंडसेट है, जो फ्रेश माइंड है, वो पढ़ाई के ऊपर लगाओ, बाद में आप लोग अपने काम के ऊपर जा सकते हो। तो मेरे लिए तो मैं मतलब काफ़ी सारे लोगों को चीज़ें बुरी लगेगी, बट मेरा ये मानना है ये खाली एक एक्सक्यूज़ है। हाँ जी, ये वही बोल रहे हो। अगर आप ये सोचते हो कि बिज़ी शिफ्ट है, काम ज़्यादा है तो नहीं हो पाएगा, ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। क्योंकि जब आपका इंस्टीट्यूट आपको बोलता है कि मैं आपको 200 पाउंड या 300 पाउंड दूँगा, आप एक एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लो, आप वो भी तो करते हो। हाँ, वही तो आप चाहे कितने भी थके हों। कुछ कुछ तो छोड़ना पड़ेगा आपको। हाँ, सही बात है, जब आप कितने ज़्यादा थके हो फिर भी आपको कोई बोलता है कि एक्स्ट्रा शिफ्ट कर लो, आपको पैसे मिलेंगे, आप वो भी तो जाके करते हो। तो अपने फ्यूचर के लिए तो ये डिलेड ग्रैटिफिकेशन है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि 6 महीने वेट करूँगा तब जाके मुझे आरएन मिलेगा। तो और जो शिफ्ट वो एक्स्ट्रा करने के लिए जाता है उसको तुरंत वो पैसा मिल जाता है। बट मैं ये मानता हूँ अगर आप उस पे बिलीव करते हो डिलेड ग्रैटिफिकेशन के ऊपर, तो आप एट द एंड आप और भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। आरएन बनने के बाद एक अच्छी आपके पास पोज़ीशन होगी, वर्कलोड भी थोड़ा कम हो जाएगा। तो आप एज़ अ कैरियर काम करते हैं, तो कितने पेशेंट मिलते हैं? सर हमारे 33, 34 होते हैं। मैं नाइट करती हूँ तो 3 ही स्टाफ होते हैं नाइट में। तो कितना डिफ़िकल्ट है ये, बहुत है, है ना? अगर वहीं पे आपके वहाँ पे आरएन आते हैं काम करने के लिए? वो दिन में आते हैं। कितना काम होता है एज़ कम्पेयर टू केयर्स? इतना नहीं होता सर, वो तो अपना काम करके जैसे ड्रेसिंग वगैरह, इंसुलिन चेक करके और चले जाते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बच्चों को इसी से बताना चाहता हूँ कि जितना काम आप वहाँ पे कर रहे हो, उससे कम आउटपुट देके ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो आरएन बन के। तो मैं आप सभी को ये चीज़ कहूँगा कि ये सिर्फ़ आप लोगों का एक्सक्यूज़ है कि आप ये कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना ज़्यादा वर्कलोड है, इतना ज़्यादा बर्डन है कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ या फिर नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक्सक्यूज़ है और आपके हिसाब से पूजा एक्सक्यूज़ है? एक्सक्यूज़ ही है सर, मैं डे शिफ्ट में थी, क्लास नहीं लगा पाती थी, तो मैंने नाइट करनी शुरू की ताकि मैं टाइम निकाल लूँ, अपना दिन में टाइम निकाल लूँ क्लास के लिए, तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आगे का सोच के चलोगे तो आपको थोड़ा बहुत तो वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं सभी को चीज़ें कहता हूँ कि भाई थोड़ा जल्दी जाग लो, लेट सो लो, पर अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। थैंक यू सो मच पूजा। थैंक और यहाँ से आगे कैसा लगा आपको? सर बहुत अच्छा, मुझे पूरे घर जैसा ही लग रहा है, तो सही मैं भी ये चीज़ सोच रहा हूँ कि आप मेरे इंडिया में वीडियो देखते थे, आज हम लोग साथ बैठ के वीडियो बना रहे हैं। 2-3 साल पहले वीडियो देखती थी और अब मुझ कभी सोचा ही नहीं था कि आपके साथ बैठूँगी। चलिए थैंक यू सो मच पूजा। थैंक यू सर।